मंशियात ये हमारे मुआशरे का वो नासूर है जिसकी वजह से हमारी कई नस्लें तबाह हो चुकी हैं। मंशियात इंसान को ऐसे खत्म करती है जैसे लकड़ी को दीमक। हम गुज़िश्ता 13 सालों से मंशियात के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना रहे। मंशियात इंसान में से अच्छे और बुरे की तमीज़ खत्म कर देती है और आजकल तो इसे फैशन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। यही वजह है कि इसका रुझान आजकल तालीमी इदारों में भी बढ़ चुका है। हमने आपको माजी में खुद मंशियात का आदी बनकर ये दिखाया कि मंशियात के आदी को कोई नहीं अपनाता। जिल्लत, धुतकार और रुसवाई के सिवा उनके मुकद्दर में कुछ नहीं होता। एक अंडा, पराठा और चाय। नहीं है ना, मेरे पास कुछ भी नहीं है। भूखा हूँ, मुझे दे दो यार। नहीं, कुछ भी नहीं, उठ जाए यार। लेकिन क्या वजह है कि इतने लातादाद प्रोग्राम्स करने के बावजूद भी आज भी ये जहर पाकिस्तान और फिर नौजवान नस्ल तक कैसे पहुंच रहा है? ये एक सवालिया निशान है। मंशियात फरोशों में अब आपको सिर्फ मर्द नहीं मिलेंगे बल्कि खवातीन भी अब मंशियात बेचती आपको नजर आएंगी, क्योंकि धंधे में इतना पैसा है जिसकी लालच में बेचने वाले अंधे होकर हमारे मुस्तकबिल के मेहमारों को खोखला करके उन्हें जिंदगी से दूर कर रहे हैं। ईसा नगरी के इलाके में नदी के साथ मंशियात बेची जाती थी और इसकी सरगना एक खातून थी जिसके पास हर किस्म के नशे मिलते थे और उसने अपने कारोबार को फरोग देने के लिए मंशियात के आदी अफराद को रखा हुआ था जो हर खबर उसे फरहम करते थे। कई दिनों की मेहनत के बाद टीम टारगेट ने पुलिस के हमरा उस जगह पर रेड भी की जहां से ये औरत इस घिनौने कारोबार को अंजाम दे रही थी और ये औरत भी पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो गई। हैरानकुन बात यह है कि जब भी ऐसे माफियाज को पकड़ा जाता है तो उनके चेहरे पर ना ही कोई शर्म होती है और ना ही नदामत। लेकिन ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को असल में खोखला कर रहे हैं सिर्फ चंद पैसों की खातिर। कहां से लाती हो तुम? ये नहीं, कराची से लाता है। न्यू कराची में किससे सेटिंग है? अबरोसा। कितने पैसे देके लाती हो? लाता है 5,000 का, 10,000 का। 5,000 10,000 रुपए का माल? हाँ। एक दिन में बिक जाता है? नहीं, 2-3 दिन। नहीं, 2-3 दिन। आज के प्रोग्राम में हम उन चेहरों पर से पर्दा उठाएंगे जो नत नए नशे कराची भर में सप्लाई कर रहे हैं। कहां कहां क्या क्या होता है और कहां नौजवान नस्ल को नशे का आदी बनाया जाता है, ये हम आपको आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे। टीम टारगेट हमेशा मंशियात के खिलाफ जंग में फ्रंटमैन के तौर पर सामने रही है और हमारा ये अज़्म रहा है कि इस चीज को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा सके। इस दफा भी हमने कुछ ऐसा ही प्लान किया। अच्छा जी नाज़रीन, हम माजी में अगर जाएं तो हमने बहुत सी दफ़ा ड्रग्स के ऊपर प्रोग्राम किए। बड़ी बड़ी क्वांटिटी में डिफरेंट एजेंसीज़ के साथ हमने प्रोग्राम किए जिसमें ड्रग्स पकड़ी गई है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये ड्रग्स रुकने का नाम नहीं ले रही है। ड्रग्स पाकिस्तान में ज़ाहिर नहीं होती है तो ये थ्रू अफगानिस्तान आती है। उसके अलावा अब हम देखने में आ रहे हैं कि बहुत सी नए नए नामों से ड्रग्स जो है मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, एक तबका है वो ड्रग्स को यूज़ करता है जो हमें अक्सर सड़कों पे नज़र आते हैं, लेकिन एक जो इस वक्त में अलार्मिंग सिचुएशन है वो ये है कि वो जगहें जहाँ पर नॉर्मली लोग समझते हैं कि इसका इस्तेमाल नहीं होता, वहाँ पर इसका इस्तेमाल अब बहुत तेज़ी से फैल रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें, कराची में मुख्तलिफ जगहों पे पार्टीज़ होती हैं। अब पार्टीज़ अगर हम वैसे बोलेंगे तो लोग बोलेंगे पार्टी करना कोई जुर्म नहीं है। ठीक है, आप बर्थडे पार्टी कर सकते हैं, आप डिफरेंट पार्टीज कर सकते हैं, लेकिन जो पार्टीज़ का मखसूस अल्फाज है वो उन जगहों के लिए इस्तेमाल हो रहा है जहाँ पर ड्रग्स जो है वो दी भी जाती है और वहाँ से लोग इसकी लत में भी पड़ते हैं। कराची में अगर जो अब तक हमने सर्वे किया है उसमें डिफेंस क्लिफ्टन के इलाके में जो गेस्ट हाउस हैं, कुछ प्राइवेट बेंगलोज हैं, उसके अलावा फार्म हाउसेस हैं, यहाँ पर पार्टीज़ जो हैं अरेंज की जाती हैं। इसमें ड्रग्स के जो सप्लायर हैं उनकी कोशिश होती है कि ये पार्टीज़ अरेंज करें और फिर इनका कनेक्शन होता है। उन पार्टीज़ के अंदर अमूमन जो महंगा ड्रग्स है उसका इस्तेमाल होता है। उसमें ई टैबलेट्स हैं, उसके अलावा कोकेन है और डिफरेंट कुछ ड्रग्स के नाम यहाँ पर आ रहे हैं जो वहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, अब आप लोगों ने करना ये है कि सबसे पहले कुछ पार्टीज़ का आप लोग रेकी करें कि जहाँ पर ये काम हो रहा है। अपने कुछ इन्फॉर्मर्स को लगाएं जो हमें पार्टी के अंदर से कुछ अगर हमें वीडियो प्रोवाइड हो जाए, गोया क्योंकि वहाँ पे लाइटिंग बहुत डिम होती है तो इस तरह आप प्रॉपर वीडियो ज़ाहिर अवेल नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी अपने तौर पे जो आप लोग कर सकते हैं उसको देखें कि क्या वहाँ पे अंदर इस वक्त सूरत हाल है, कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ पर पार्टीज़ इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रही हैं। सेकंड चीज़ जो आप लोगों ने करनी है वो ये करनी है कि इस वक्त
ख़ास तौर पे ये जो डिफेंस और क्लिफ्टन का इलाका है, इधर कुछ ड्रग्स डीलर हैं जो इस वक्त में बड़े नोन चल रहे हैं, जो नौजवान नस्ल को तबाह करने में जिनका एक बड़ा अहम किरदार है। उन्हें कहीं से पॉइंट आउट करें, उनके नाम मालूम करें कि इस वक्त में क्या क्या किन किन नामों से इस वक्त काम कर रहे हैं। कुछ पकड़े भी गए हैं, उसके अलावा जो इस वक्त बहुत इन चल रहे हैं ना, उन लोगों को निकालें। तीसरा जो प्रॉब्लम है वो ये है, वो हम पहले भी दिखा चुके हैं कि अब ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी और स्कूल कॉलेजेस के अंदर ना ये बड़ा आम हो रहा है। तो अगर उसमें से कोई बंदा ऐसा मिल जाए तो ये बड़ा अच्छा है, कोशिश करते हैं उसको पकड़ने की। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि अब ज़ाहिर पुलिस की तरफ से जब बहुत सख्ती हुई तो जो कॉमन अड्डे थे जहाँ पे आइस और दूसरी चीज़ें मिलती थी, अच्छा कोकेन तो एक बिल्कुल ही अलग ग्राउंड है, वो बड़ी एक्सपेंसिव होती है और उसके डीलर्स भी बड़े अलग किस्म के चल रहे हैं। अगर कोई पकड़ा भी जाएगा तो बहुत छोटी मकदार में मिलेगी उसके पास से। लेकिन ये जो ऑनलाइन गेम हुआ है ना कि आप ऑनलाइन कॉल पे या फिर व्हाट्सएप के थ्रू ड्रग्स मंगाएं, उसको भी कुछ ट्रेस करने की कोशिश करें कि अगर कुछ इन्फॉर्मर्स के थ्रू मिलता है तो आप मुझे बताएं। आप एक काम करें, आप जो गेस्ट हाउस हैं और अगर कोई जैसे प्राइवेट पार्टीज़ होती हैं उधर कोई इन्फॉर्मर कोशिश करें, लगाएं कि वहाँ से हमें कोई वीडियो मिले। आप एक काम करें, आप ये जो फार्म हाउसेस की पट्टी है ना, इसको कवर करें। बाकी जो जनरल इन्फॉर्मर्स हैं हमारे, उनको आप लगाएं लाइन पे, और फिर जो जो चीज़ें कलेक्ट होती हैं वो आप मुझसे भी शेयर करें, फिर देखते हैं इस पर हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। मंशियात के खिलाफ टीम टारगेट कई सालों से जंग लड़ रही है और हमेशा हम फ्रंट मैन की तरह इनके सामने रहे। हमारी कोशिश यह है कि इस लानत को अपने माशरे से ख़त्म कर सकें। इसी वजह से हमने इस दफ़ा कुछ और प्लान किया। पहले हमें सिर्फ वो नशे देखने को मिलते थे जो पुलों के नीचे मनशियात के आदी अफराद चादर ओढ़कर करते हुए नजर आते थे, लेकिन अब तो ऐसे नशे कराची भर में सप्लाई किए जा रहे हैं जिनकी तादाद लातादाद है। टीम टारगेट के नुमाइंदगान ने अपने इन्फॉर्मर्स के जरिए इन सब चीजों का पता लगाया। पहले सिर्फ हेरोइन और चरस जैसे नशे ही आम तौर पर मिलते थे, लेकिन जब से मनशियात ने तालीमी इदारों का रुख किया है तो उसमें नित नई जिद्दत आ गई है। बात करें अगर यूनिवर्सिटीज की तो उसमें आइस, क्रिस्टल, एक्सटीसी टैबलेट, कोकेन, नींद की गोलियां, भंग और दीगर नशे शामिल हैं। आइस और क्रिस्टल की अगर बात की जाए तो वो नशे हैं जिन्हें करके इंसान को नींद नहीं आती और वो तकरीबन 36 घंटे तक जागता रहता है और फिर इतना ही सोता भी है। ये ऐसा नशा है जो बहुत तेजी के साथ इंसान की सेहत को निगलता है। एक्सटीसी और दीगर टैबलेट खाकर इंसान सिर्फ झूमता रहता है। उससे लुत्फानंदोज होने के लिए एक मखसूस म्यूजिक लगाया जाता है। नशे की गोलियां जो सिर्फ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक दी जाती हैं, वो इसलिए ताकि गलत इस्तेमाल न किया जा सके, लेकिन मेडिकल स्टोर्स पर ये गोलियां खुलेआम बगैर डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक दे दी जाती हैं और उन्हें पूछने वाला कोई नहीं। आज से कुछ अरसे कबल स्ट्रॉबेरी नाम के एक नशे ने स्कूल्स का रुख किया और जब उसकी धूम सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स पर मची तो फिर तालीमी इदारों ने इस चीज पर तवज्जो दी। कराची में अब ज्यादातर क्लिफ्टन डिफेंस के इलाकों में मनशियात बेची जाती और ज्यादातर डीलर नए स्टॉल के चाय ढाबों पर ये काम करते हैं। आप बस एक कॉल करें और मनशियात आपको मिल जाएगी। हमारी टीम ने जब इन डीलर्स के बारे में रिसर्च की तो मनशियात बेचने वाले लड़के और लड़कियों के नाम हमारे सामने आए, जिनमें हिरा, बेबो, सना उर्फ डॉन, शाह मसूद, शाह फहद, अरसलान मोटा शामिल है, जो नौजवान नस्ल को डिफेंस क्लिफ्टन के इलाके में मुनशियात फराहम कर रहे हैं और उनकी मौजूदगी में कराची में होने वाली पार्टीज भी देखी गई हैं, जो हम आपको प्रोग्राम में आगे दिखाएंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी तादाद में मुनशियात आखिर पाकिस्तान में कैसे आ रही है और इसकी रोकथाम कौन करेगा। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मुनशियात अफगानिस्तान के जरिए आती है, जो यहाँ पर हमारी नौजवान नस्ल की तबाही का सबब बन रही है। इसके सबूत के तौर पर हम आपको अपना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर किया हुआ वो प्रोग्राम दिखाते हैं जिसमें मुनशियात की एक बड़ी खेप पाक आर्मी FC बलोचिस्तान ने मुकाबले के बाद पकड़ी। इससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान में मुनशियात का रुझान बढ़ने में अफगानिस्तान सरे फहरिस्त है। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग अफगान बॉर्डर के पास हैं और नार्को की एक बड़ी इंफॉर्मेशन FC फोर्स के पास है। यहाँ से मूवमेंट जो है इस वक्त शुरू हो गई है
और अलग अलग जगहों से बटालियन ने जो है वो अपनी बागडोर संभाल ली है। काफ़ी बड़ी मकदार में यहाँ पर असला जो है वो बरामद हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर ये हेरोइन की भी बड़ी एक मकदार है। हमारे पास तफ्तान राइफल्स की वार में 2 बॉर्डर्स हैं, तकरीबन 200 किलोमीटर का पाक अफगान बॉर्डर और तकरीबन 400 किलोमीटर पाक ईरान बॉर्डर, और हमारी तफ्तान राइफल दोनों बॉर्डर को मैन कर रही है। और इसके अंदर हम ना सिर्फ मनशियात बल्कि एंटी गन रनिंग, ये तमाम काम हम इनको देखते हैं, और इस तरह के लोग जिन कामों में मुलव्वस हैं उन तमाम लोगों को हम एप्रीहेंड करते हैं, पकड़ते हैं। कराची शहर में हमने देखा कि कई जगहों पर मंशियात के अड्डे चल रहे थे। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ये अड्डे आखिर किस तरह खुलेआम चल रहे होते हैं, और हम जब भी इसकी निशानदही करते हैं या फिर इन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं तो होता ये है कि हमारे पास हाथों से या तो वो मुल्जिम निकल जाते हैं या फिर ये होता है कि हमारे पास इस तरह के सबूत नहीं होते। तो हमने कुछ इस तरह का प्लान किया कि मंशियात के जो अड्डे हैं इनकी पहले खुफिया वीडियो बनाई, उन तमाम लोगों के चेहरे अपने पास जो है वो महफूज किए, और उसके बाद पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन दी, और जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी किया। हमने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मनशियात के अड्डों की निशानदही की और फिर पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें नामी ग्रामी मनशियात फरोश पुलिस के हाथ आए। आपके इलाके में एक जगह है जहाँ पर मंशियात फरोशी हो रही है, उसकी वीडियो मेरे पास मौजूद है और ये बंदे की तस्वीर है। अभी भी मेरी पुलिस पार्टी वहीं गई हुई है। 1980 में अड्डा था। मैं ये उसी तरफ आ रहा था कि जब मैं छोटा था तब से मैं देख रहा हूँ ये बंद नहीं होता। क्यों नहीं बंद होता? ये खवातीन जो यहाँ पे पीछे बैठी हुई हैं, यहाँ पे खुला मंशियात बेचती हैं, जिसमें आइस, हेरोइन, चर्स और पता नहीं कौन कौन सी किस्म के नशे यहाँ पर बेच रहे होती हैं। ये 3 अट्टी यहाँ पे लगता है। अब 3 अट्टी पे थाना जो लगता है वहाँ भी इन्फॉर्म करेंगे। यहाँ पर रोज़ाना की तादाद में लोग आते हैं, रोज़ाना की तादाद में यहाँ पर आके लोग लेते हैं, और ये पहले भी पकड़ी जा चुकी है, इनके शनाख्ती कार्ड नहीं होते। जी नाज़रीन, जमशेद थाने ने फ़ौरन कार्रवाई करते हुए उस शख्स को पकड़ा है जो मंशियात फ़रोख्त कर रहा था। ये कौन है? ये कौन है? कौन है? मैं हूँ। क्या दे रहे हो? बोलो। चरस। चरस। अभी आप ये देखें कि पुलिस हो, मीडिया हो, ऐसे लोग हमें बदनाम करते हैं। इन्होंने कैमरा देखते ही होशियारी करी, ओ झूठ बोल रहे हो, खुदा को हाजिर नाजिर जान के बोलो। अब क्या बेच रहे हो तुम? बताते क्या नाम है भाई तुम्हारा? मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन। ये बताओ, वो जो औरत है हरी, वो क्या काम करती है? आइस बेचती है। वो किसके लिए काम करती है? वो बलोच के लिए काम करती है। बलोच के लिए। अच्छा, ये जो 3 अट्टी का पुल के नीचे है, वहाँ पे कितने लोग काम कर रहे होते? तुम लोग अपना कर रहे हो तो सब अपना अपना कर रहे हैं? नहीं, अपना अपना नहीं कर रहे हैं, खाली हरी वाले कर रहे हैं और आगे पैसे जा रहे हैं। तो तुम लोग क्या काम करते हो? हम लोगों को हफ्ता मिलता है, हम लोग नशे के लिए करते हैं सर। हफ्ता कितना मिलता है? 5-5 हज़ार रुपये मिलते हैं। नाम की खातून है जो वीडियो में भी है, वैसे भी इसको भी पकड़ा गया पहले? इसको 3 दफ़ा गिरफ्तार कर चुके हैं। 3 दफ़ा? जी, मगर ये फिर आती है, फिर वक्फा आ जाता है और फिर चोरी छुपे इनके ज़रिए, या और हेरोइन के एडिक्ट हैं उनके ज़रिए 10-10, 20-20 पुड़ियाँ होती हैं, वो बेचते हैं और पकड़े भी जाते हैं। ये कौन है? क्या बेच रहा है? आगे की दिखाना शुरू करूँ? क्या बेच रहे थे? 2 दिन हुए थे। हैं? 2 दिन। 2 दिन हुए थे? अभी तो बोल रहे नहीं बेचा। परसों तुमसे खरीद के गए माल, परसों। पीछे लड़के कौन बैठे हुए थे? ये मार्केट हुआ था। सारे सबको पता है यहाँ चर्च बिकता है। टीम टारगेट ने उन जगहों को दोबारा चेक किया, लेकिन ये खुशाइन बात थी कि जो मनशियात के अड्डे माजी में आबाद थे वो अब हमें बंद मिले। कराची में नशे के लिए अब गेस्ट हाउस और फार्म हाउसेस पर पार्टीज होती हैं, जिनका मकसद ही मनशियात का इस्तेमाल होता है। ये पार्टी ज्यादातर क्लिफ्टन डिफेंस के गेस्ट हाउसेस और पिकनिक फार्म हाउस पर मुनक्किद होती हैं, जिसकी प्रमोशन भी सोशल मीडिया पर की जाती है। व्हाट्सएप के तमाम ग्रुपों में दावतनामे भेजे जाते हैं। अच्छा देखो, आज सैटरडे है तो आज ज़्यादा मेरा चांस है कि पार्टीज चल रही हैं। तो मैंने कहा था कि यार तुम ये ज़रा फार्म हाउस, गेस्ट हाउस और ये सारी चीज़ें देखो। तो तुमने अपने रेडी कर लिए हैं बंदे? बंदे हो गए। 2-3 जगहों पे भेजो, वीडियो बनाएं, कोशिश करो कि अगर किसी बंदे से बात हो जाए, लेकिन आई थिंक पॉसिबिलिटी इतनी नहीं होगी क्योंकि वहाँ म्यूज़िक बहुत तेज़ होता है। तो तुम उस तरफ भेजो और तुम्हारी अपनी हो गई, फार्म हाउसेस को हो गई, ठीक है। तुम इसको भेजो, तुम अपने जो इन्फॉर्मर्स हैं उनको सपोर्ट पे लेके जाओ इनकी। वैसे कोई ऐसी चीज़ ना हो कि कोई प्रॉब्लम हो, तो ये काम कर लो अभी कि तुम लोग आज जाओ वहाँ पर, उनको बोलो स्पाई कैम से वीडियो बनाएं। अगर कोई ऐसा डीलर या कोई नज़र आता है तो बताओ मुझे कि कौन है, और ज़रा सा पार्टी में ये भी मालूम करो कि
इस वक्त कौन कौन है जो ये काम कर रहा है, क्योंकि इसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, तो इनके नाम भी मालूम करो कि लड़के लड़कियां कौन हैं। और यहाँ से तुम लोग जाओ अभी अपने बंदे लेके, फिर मुझे बताओ। टीम टारगेट के नुमाइंदगान ने कराची में मुनक्किद होने वाली पार्टीज का रुख किया, जहां पर हम भी तमाशबीन का रूप धार कर गए। यहां पर वो आइस मुनशियात के डीलर जिनका नाम हम आपको प्रोग्राम में पहले दिखा चुके हैं, वो मौजूद होते हैं और अपने कारोबार चलाने के लिए पहले थोड़ी सी मुनशियात चेक भी करवाते हैं। नशे में धुत लड़के लड़कियां नशा करके नाच गाने में मसरूफ थे। ये वीडियोस किसी बैरून मुमालिक की नहीं बल्कि पाकिस्तान के शहर कराची की हैं, जहां ऐसी पार्टीज होती हैं जिनमें ये गलीज काम किए जाते हैं और नौजवान नस्ल में बिगाड़ पैदा किया जाता है। ज्यादातर ये पार्टीज हफ्ते की रात को होती हैं और उमूमन ये देखने में आता है कि नशे में धुत लोग ड्राइविंग करते हैं, जिनकी वजह से कई हादसा पेश आते हैं। अच्छा जी नाज़रीन, जैसे कि हमने अपने इन्फॉर्मर कुछ जगहों पे लगाए थे, कुछ वीडियोस हमें मौसूल हुई हैं गो के, क्योंकि इन वीडियोस में लाइट बहुत डिम होती है, बहुत फास्ट, वहाँ पर एक ज़ाहिर है उन्होंने अपना एक थीम रखी हुई होती है, तो इस तरह ज़ाहिर है कोई क्लियर हमें नहीं नज़र आया। लेकिन जो हमारे इन्फॉर्मर्स हैं उन्होंने जो अंदर की हमें सूरत हाल बताई है वो यही बताई है कि जी ड्रग्स का इस्तेमाल वहाँ पर हो रहा है और इस ड्रग्स में ई टैबलेट्स और मुख्तलिफ़ किस्म की पिल्स हैं जिनको नौजवान नस्ल को दिया जा रहा है। अच्छा, अमूमन ये कह के ये फ़र्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराई जाती है कि जी ये स्टेमिना पिल्स हैं, आप इसको लेने के बाद जो है वो काफ़ी देर तक जो है नाश कर सकते हैं और ये सब कर सकते हैं। सेकेंडली जो लोग कोकेन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी बड़ी ईजी अवेलेबल हो रही है। उसके अलावा आइस है, क्रिस्टल है, इसके ऊपर पुलिस ने काफ़ी रेड्स भी की हैं। मुख्तलिफ हम सुनते रहते हैं कि फार्म हाउस की पार्टीज़ के ऊपर रेड्स होती हैं। उसके अलावा डिफेंस में गेस्ट हाउस हैं, इनके ख़िलाफ़ बड़ा काम हुआ है। प्राइवेट लोग जो अपनी पार्टियां अरेंज कराते हैं वहाँ रेंट पे बेंगलोर देकर इस पर हुआ है। कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने आई हैं। अब ये बड़ा एक लम्हा फ़िक्रिया है कि इसको रोका जाए, क्योंकि ये चीज़ अब जो एजुकेटेड वो बच्चे जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कॉलेज लाइफ में हैं, वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत से बच्चों का ये कहना होता है कि जी नींद ना आए, हम अपने एग्ज़ाम्स के दिनों में यूज़ करते हैं। कुछ कहते हैं कि जी ये डिप्रेशन रिलीज़ करने का एक सबब है। ये सारी बातें यूज़लेस हैं और जब आप इसकी लत में पड़ जाते हैं तो उसके बाद फिर एक बड़ी बैड सिचुएशन होती है। और वो बैड सिचुएशन क्या होती है, जब आप बिल्कुल एंड पे चले आते हैं तब आपको समझ आती है। उस वक्त आप एक हेल्पलेस पोजीशन में होते हैं और चोरियां करने लगते हैं। बहरहाल अभी हमारे पास काफ़ी चीज़ें आई हैं, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। जो मेरा अब तक का तज्जिया है उसमें ये देखने में आया है कि नौजवान नस्ल मंशियात की लत में या तो फैशन के तौर पर लगती है या फिर डिप्रेशन दूर करने के लिए लगती है। अक्सर हम देखते हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में इसे फ़ैशन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद ये एक लत बन जाती है और ये लत उन्हें वहाँ ले जाती है जिसका उन्होंने कभी तसव्वुर नहीं किया होता। मंशियात की लत में पड़े लोग क्या क्या करते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। हमने रुख किया कराची औरंगी टाउन में वाक़े एक रिहैब सेंटर का, जहां पर मनशियात के आदी अफराद को रखा गया था। यहाँ चेहरों के पीछे एक दुखी कहानी थी जो इन लोगों के चेहरों से साफ आया थी। इस इदारे की मुआवनत सिंध पुलिस कर रही है, जो कि एक अच्छा इकदाम है। यहाँ पर मौजूद इस इदारे के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने बताया कि मनशियात के लिए मनशियात के आदी अफराद क्या क्या करते हैं और यहाँ पर उन्हें कैसे रखा जाता है और मनशियात किस तरह मुकम्मल तौर पर छूट सकती है। इस वक्त हम मौजूद हैं सनशाइन रिहैबिलिटेशन सेंटर के और यहाँ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दिलावर हमारे साथ मौजूद हैं। दिलावर, ये मुझे बताएं कि यहाँ पे जो पेशेंट्स आप लोगों के पास आते हैं तो क्या उनकी सूरत हाल होती है? वो बड़ी
ख़राब कंडीशन में आते हैं और घर वाले बड़े परेशान होते हैं इन लोगों से। बेसिकली ये नशा करते हैं, एक ड्रग होता है, एक ड्रग यूज़ करना और एक होता है ड्रग अब्यूज़ करना। तो ये लोग जब ड्रग को अब्यूज़ करते हैं ना तो फिर ये घर वालों के लिए एक परेशानी का बाइस बन जाते हैं। लेकिन जब ये आस पड़ोस में भी जाके चोरी चकारियाँ करना शुरू कर देते हैं उसके बाद घर वाले चाहते हैं कि ये कहीं इनका ट्रीटमेंट हो जाए, अदरवाइज़ उन्हें कोई इशू नहीं हो रहा होता। इसका ट्रीटमेंट जो अब तक मैंने जितनी रिसर्च की है, इसका ट्रीटमेंट सिर्फ विल पावर पर है। बहुत ज़्यादा आप लोग पेन किलर्स दे सकते हैं, यही ट्रीटमेंट है या क्या आप लोग किस तरह ट्रीटमेंट करते हैं? हाँ, बेसिकली मैंने भी अपने पूरे एक्सपीरियंस में यही ऑब्ज़र्व किया है कि इन्हें किसी मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं। हाँ, कुछ मेडिसिन है लेकिन वो अल्टरनेट है, यानी कि अगर मैं इन्हें क्रिस्टाल ना दूं और वो मेडिसिन दे दूं तो इनकी वो जो क्रेविंग थी वो पूरी हो जाएगी, वो उससे उसको रोकेगी नहीं। तो ये यही चाहते हैं कि हम बस विल पावर पे छोड़ें, तो हम यहाँ अपनी यही कोशिश करते हैं इनको विल पावर पे छोड़ें। मेडिकेशन हम इनसे वो देते हैं जो इनकी हेल्थ को मेनटेन रख सकें। जैसे कोई किसी लत में पड़ के आता है तो कितना टाइम लगता है उसको यहाँ पर रिकवर होने में? आपके अंदाज़न कितने टाइम पीरियड होता है? हम लोग वैसे कम से कम 3 मंथ्स अपने 90 डेज़ अपने पास रखते हैं और ये इनिशियली जो है 15 या 20 दिन के अंदर ये रिकवर हो जाते हैं। अब्दुल खालिक साहब हमारे मौजूद हैं, आप लोग इनको वैसे भी जानते हैं। इस वक्त पाक कॉलोनी के SHO और इस रिहेबिलिटेशन को बनाने में इनका ज़ाहिर एक बड़ा अहम रोल है। ये इसके आप कह लेंगे रूह रवां ये है, उसके बाद ये इनके बेटे हैं। अब्दुल खालिक भाई, क्या रीज़न था कि आपने इस रिहैब को शुरू किया? ये हमारे IG साहब का मिशन था कि जब वो SSP थे, IG गुलाम नबी मेमन साहब, 4 साल पहले जो है साहब ने मुझे थोड़ी सपोर्ट की, काफ़ी सपोर्ट की कि आप रिहैब सेंटर खोलो हर जगह पे जाके। तो उनकी सपोर्ट से मैंने ये शुरू किया। इस वक्त हम देख रहे हैं कि जी बड़े नए नए किस्म की मंशियात मार्केट्स में आ गई हैं, चाहे उसमें क्रिस्टल हो, चाहे उसमें आइस हो, गोलियाँ हो। और अगर हम बात करें कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स तक में ये नशा पहुँच गया है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि किस तरह ये चीज़ पर इतनी आम हो? असल में पहले तो हम समझते थे हीरोइन ही है खाली, लेकिन बाद में क्रिस्टल और ये आई तो ये केमिकल से बनती है और ये यहीं पर ही, यहाँ पर भी अपने कराची के अंदर भी बनाना शुरू कर दिए। अच्छा, हम पॉश एरियाज़ की अगर बात करें तो वहाँ पर भी इसे कुछ लोग फैशन के तौर पे इस्तेमाल करने लगे। कुछ कहते हैं जी डिप्रेशन दूर होता है। तो क्या ये इनकी जो एक सोच है ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल की, क्या है सही है जी फैशन या डिप्रेशन में इस्तेमाल करना? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो सिर्फ नशा तो ऐसा है कि इंसान को ख़त्म करने पर लग जाता है। क्या वाकई में ऐसी चीज़ है कि इंसान जो है ना फिर वो इंसान नहीं रहता? और IG साहब का एक बड़ा अच्छा इक़दाम है। अच्छा, मुझे इस बात में इल्म नहीं था कि इसमें IG साहब ने इनिशिएटिव लिया था और ये एक बड़ा अच्छा गुलाम नबी मेमन साहब का इनिशिएटिव भी है। और दूसरी चीज़ के वैसे भी जो उन्होंने टास्क फोर्स बनाई है वो इन 2 चीज़ों को ख़ास तौर पर फोकस किया। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ पर एक मनशियात का आदी शख्स मौजूद था जिसे डॉक्टर कहा जाता। क्या ये वाकई डॉक्टर था? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर दिलरोज शाह। डॉक्टर दिलरोज जी। अच्छा, ये डॉक्टर आपने नाम क्या लगाया हुआ है या कुछ आपने किया? नहीं, मैं चाइना गया था MBBS के लिए, तो वहाँ से जब मैं यहाँ पे आया तो प्रैक्टिकली मैंने यहाँ पे काम किया तो वो मेडिसिन में लग गया। अच्छा, ये मेरे बात सुने डॉक्टर साहब कि ये भी कहते हैं लोग कि जब पीना शुरू करते हैं अबे कुछ नहीं होता, दोस्त बड़ा कहते हैं कुछ नहीं होता, अरे यार सब कर रहे हैं कुछ नहीं होता। पता कब लगना शुरू होता है कि अब हम ख़त्म हो गए? पता तब लगना शुरू होता है जब घर वालों का रवैया आपसे जो है ना चेंज हो जाता है। अच्छा, इंसान को नहीं पता लग रहा होता कि मैं तबाह होता जा रहा हूँ? नहीं, उसको ये नहीं पता लगता कि मैं क्या कर रहा हूँ या कुछ है या नहीं। बस उसको इस चीज़ की होती है कि किसी तरह से भी घर वाले मुझे पैसा दें, मैं अपना नशा करूं। अगर उस चीज़ से भी वो कोई काम नहीं हो रहा तो फिर वो अपनी घर की चीज़ें उठाते हैं या पड़ोस की चोरी कर लेते हैं या ऐसे कुछ कर लेते हैं। तो आपको ज़ाहिर शुरू में आपने पीना शुरू किया, आपने बताया कि रिलैक्स होने के लिए किया, उसके बाद आपने कुछ ऐसे काम किए थे कि भाई आपको पता लगना शुरू किया यार मैं क्या करते जा रहा हूँ? हाँ, बिल्कुल मुझे महसूस हुआ था कि वो इसलिए कि घर वालों का रवैया थे जो मुझे ना लो तो फिर क्या होता? क्रेविंग होती थी, अपने आप से चिढ़ आती थी, चिड़चिड़ापन होता था। मतलब कि जैसे मदर से बंदा तमीज़ से बात करता है तो मदर से भी बंदा गुस्से में बात करता है, वालिद साहब से भी बंदा बदतमीज़ी करता है। आपने क्या चीज़ का इस्तेमाल किया था? आप कौन सा ड्रग लेते थे? मैं मेडिसिन यूज़ करता था। कौन सी मेडिसिन? ये वॉल्यूम, रेस्ट वगैरह, ये नींद पिल्स, नींद की गोलियाँ। इनमें वो लोग भी मौजूद थे जो पार्टीज में जाकर आइस का नशा करते थे। पार्टीज में क्या क्या होता था और उन्हें कौन नशा फराहम करता था? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? समीर। समीर, आप क्या करते थे? मैं दोस्त यार मुझे दावत देते थे, मैं उनके पास जाता था पार्टी वगैरह में।
ये जो बड़ी पार्टीज होती हैं फार्म हाउस, डिफेंस, क्लिफ्टन में, इधर जाते थे जी। तो इधर क्या होता है पार्टीज में? इधर ये होता है जैसे 8-10 बैठ के नशा वशा कर रहे हैं। मैं उस टाइम पे पीता नहीं था, मैं भी देख देख के दोस्त यार ने बोला लगाओ मज़ा आएगा, मैं भी पीने लग गया इस तरीके से। बस क्या नशा लेते थे? ये क्रिश पीता था, आइस पीता था। आइस पीते थे जी। तो ये जब सारे अमूमन दोस्त चढ़ाते हैं तो जब इस्तेमाल हम करने लगते हैं तो हमें नहीं पता लगता कि यार हम किस तरफ जा रहे हैं। इसका पता कब लगना शुरू हुआ आपको? मुझे बहुत काफ़ी बाद में पता लगने हुआ। एक दफ़ा ऐसा हुआ, मैं लांडी चला गया खाला के घर पे, वहाँ पे जिस्म विस्म में दर्द होने लगा। उस दिन मैंने पी नहीं, फिर मैंने दोस्त को फ़ोन किया, मैंने बोला यार ये क्या पिलाते थे तुम लोग मेरे को ना, मेरे जिस्म में बहुत दर्द हो रहा। तो वो हंसने लगा, बोला आप तुम पक्के हो गए हो ना। मैंने बोला पक्के हो गए क्या मतलब? मैं अनजाने में इस तरीके से लग गया ना, फिर मैं वहाँ से भाग के आ गया लांडी से, यहाँ आके पी तो मेरा जिस्म सही हुआ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़ुहैब। ज़ुहैब, आप क्या करते थे पहले? मैं पहले क्रिस्टाल पीता था। क्रिस्टाल पीते थे, काम वाम करते थे कोई? जी। क्या काम करते थे? मैं ज्वेलर्स मैन हूँ। ज्वेलर्स का काम करते थे। अच्छा, तो ये आप पार्टीज़ में गए, किस तरह आदत किस तरह लगी? पार्टीज़ में गए, वहाँ पे डांसिंग वगैरह होती है, LSD होती है, HID होती है और वहाँ पे क्रिस्टाल पिया जाता है, आइस पिया जाता है, चरस पी जाती है। वहाँ लड़कियाँ भी आती थी, लड़के भी आते थे, सारे मिलके डांस वगैरह करते थे। वो उसको डांस में लेते थे, हम लोग उसको नशे में लेते थे। अच्छा, मुझे ये बात बताएं कि ये जो आपने बताई LSD और दूसरी जो बताई है, इसको लेने के बाद क्या होता है? मैंने जो सुना है, जो मेरी रिसर्च मैंने की है वो ये की है कि जब ये लोग लेते हैं तो ये कहते हैं जी स्टेमिना बढ़ा आया था, आज पूरी रात हम डांस कर सकते हैं। ये वजह? जी जी, यही वजह होती है बिल्कुल। ये ड्रग्स की आदत, तो कौन सा ड्रग्स यूज़ करते हैं? मैं असल में हमें जब इंग्रीमेंट वगैरह से मिलता था, पूरे मॉल की हमारी मैनेजमेंट वगैरह, हम जाते थे फार्म हाउस वगैरह ना पार्टी के अंदर, तो वहाँ पे कुछ लोग थे जो लेकर आते थे ड्रग्स। मैं तो खैर सिगरेट पीता था, 2-4 दफ़ा मैंने देखा तो मतलब वाइट कलर का कुछ होता था जिसके अंदर पिया जाता था। मैंने एक दफ़ा पिया ट्राई किया तो काफ़ी अलर्ट कर दिया उसने ना मुझे। तो मुझे पार्टीज़ मतलब वहाँ फार्म हाउस वगैरह के ऊपर ही मुझे आदत लगी इसकी, और फिर मैं इस कदर इस नशे के अंदर पड़ गया कि पार्टीज़ में जाना भी मैंने ख़त्म कर दिया। जहाँ से शुरू किया था, एक गली कुछों में बैठ के स्टार्ट कर दिया था मैंने पीना, मतलब इतना डिग्रेड हो गया था। क्या नाम है? अब्दुल सुहेल। ज़ुहैल, किस तरह लगी है लत आपको? जी, मैं कार का काम करता था, कार मैकेनिक का, ये नागन पे। वहाँ पे हर किस्म का लड़का आता था, वहाँ पे कार लेके। बड़े बड़े लोगों ने नशा करा, ये अभी भी कर रहे हैं। बस ये लोग आते थे, कोई लेके आता था, कार लेके आ रहा है डिफेंस से, कोई कुछ लेके आ रहा है, अपना बैठते थे, नशा पानी करते थे। तो उनके साथ बैठ के बस कभी कार ड्राइव पे, कभी ऐसे पे, 2 यार बन गए, उनके साथ चले गया, इन्हीं के साथ ऐसे नशा करने लग गया। कौन सा नशा? क्रिश पीता था खाली बस। तो फिर ऐसे करता रहा, अल्लाह करम है कि अगर नी भी दुकान पे जाता तो अल्लाह का करम तो यहीं पर इतना काम हो जाता था। क्यों, हर अल्लाह करम है कि सुजुकी का सबका काम आता है मेरे को। जनरेटर भी बना लेता हूँ, हुनर हाथ में सब है। मुनशियात की लत को पूरा करने के लिए इसके आदी अफराद अपने घर के बर्तन तक बेच देते हैं और घर वालों को तशद्दुद का निशाना भी बनाते हैं। क्या नाम है? अब्दुल गफूर। गफूर भाई, क्या काम करते थे? काम क्या करते थे? सर मैं बाइकों का काम। बाइकों के मैकेनिक? जी। गफूर भाई, कितना अरसा हो गया और कौन सा नशा करते थे? सर मुझे 14-15 साल हो गए। पहले मैं चरस पीता था, आस्ता आस्ता फिर चरस से बढ़ गया, हाइस पीने लग गया, क्रिश पीने लग गया। तो क्रिश हाइस पीते पीते ऐसा हो गया, बहुत बिल्कुल ना जान रही है ना बढ़ी रही है, बहुत ख़त्म हो चुका था। अच्छा, ये जब ज़ाहिर है हमने देखा है और सुना है कि जब नहीं मिल रही होती तो लोग अच्छे बुरे की तमीज़ भूल जाते हैं, अपने घर में तोड़म ताड़ी करते हैं, चीज़ें चुराते हैं, ऐसा होता है? जी बिल्कुल होता है बॉस। ये क्या बहुत कुछ होता है, किसी को बंदा भाई को ना बहन को किसी को नहीं पहचान सकता है। सिर्फ लत ऐसी लग जाती है कि पैसे चाहिए और ये नशा करने, तो माँ बाप भी तंग आ जाते हैं, तो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो बहुत सोचा था 14-15 साल में पहली बार मैंने छोड़ना है, पहला इलाज और आखिरी इलाज है। तो नसीहत हो चुकी है मुझे सारी ज़िंदगी काम नहीं करना। अच्छा, मैं उन लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो अब इस लत में और वो सोचते हैं जी शायद छूटेगी नहीं। सनशाइन रिहैब ने ये जितने भी यहाँ पे वॉलंटियर्स खड़े हैं, ये यहाँ के वॉलंटियर्स हैं और अब यहाँ ये लोगों को तरगीब देते हैं कि भाई ना करो, उनकी केयर टेक करते हैं और टेक केयर करते हैं। और ये वो लोग थे जो खुद इसमें इसकी लत में पड़े हुए थे, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र अपनी ज़िंदगी जी रहे। क्या नाम है आपका? अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर। कादिर, कादिर, क्या काम करते थे आप पहले? मोबाइल रिपेयरिंग। मोबाइल रिपेयरिंग। तो आप भी इसमें लत में पड़े? जी। क्या लेते थे आप? मैं क्रिश पीता था। अब आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र ठीक है। कितनी बुरी चीज़ है लोगों को बता दो। सर ये बहुत बुरी चीज़ है, मैंने तकरीबन 4-5 साल पहले चीज़ अपनाई थी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब इस नशे में लगा तो फिर बहुत बुरा हाल बहुत बुरा हाल हो अब गया। माशाल्लाह आप ये देखें बिल्कुल सेट हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह सेट रहेंगे और काम करेंगे। आपका नाम क्या है? अरशमान जदी नाम है। अरशमान, क्या करते थे आप? सर मैं सेल्समैन था। सेल्समैन थे। तो आपको ये लत लग गई थी? सर ये मुझे ऐसे लत लग गई थी नशे की, दोस्तों के साथ शुरू करा था। पहले शुरू में सिर्फ ऐसी था कि नहीं होता कुछ भी, लेकिन वो जो दोस्त जो आपको दे रहे हैं
वो असल में आपके दोस्त नहीं, आपके दुश्मन होते हैं। ये बड़ी बातें होती है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये बड़ा बेवकूफ़ बनाता है। ये शुरू में ऐसा होता है, ताकत आती है बिल्कुल, लेकिन असल में वो हमारी ताकत नहीं होती, वो हमारी कमज़ोरी बन रही होती है। वो एक हफ्ता, एक महीना, एक साल गुजारने के बाद हमें पता चलता है कि जो हमारी एवरेज है काम करने की वो और कम हो चुकी है। अब माशाल्लाह आपको छोड़े हुए कितना अर्सा हो गया? मुझे 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए और माशाल्लाह आप यहाँ पे जितने भी देखें सबकी शक्लें देख लें, इस शक्ल से जो है अब अल्हम्दुलिल्लाह सारे यहाँ पे सेहतमंद हैं। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि इन लोगों ने इस ड्रग्स को छोड़ा है और ये अब एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम इसको मैं कहूँगा कि ये दूसरों को भी तरगीब दे रहे हैं कि भाई ना लो, क्योंकि ये चीज़ एक लानत है। अगर आप अपनी ज़िंदगी से प्यार करते हैं तो इस लत से दूर रहें। जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा था कि अक्सर हम देखते हैं कि नौजवान नस्ल फ़ैशन के तौर पे इसे इस्तेमाल करती है, तो याद रखिएगा कि ये ऐसा फ़ैशन है कि जिसकी लत में जब आप पड़ जाते हैं तो लोग आपके पास आने के बजाय, आपसे राग़िब होने के बजाय आपसे दूर भागते हैं और आपकी ज़िंदगी जानवर से भी बदतर हो जाती है। तो ये किसी तौर पे फ़ैशन नहीं है। दूसरी जानिब वालिदैन जिनकी बहुत अहम जिम्मेदारी बनती है और हर वालिदैन की कोशिश होती है कि वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तरबियत दें, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप ये समझते हैं कि आपका बच्चा जो कर रहा है वो सही कर रहा होगा, वहाँ आप चूकते। अपने बच्चों पर नज़र रखें। और जो लोग इस लत में पड़े हैं और जो सोचते हैं कि नहीं ख़त्म हो सकती, यकीन माने ख़त्म हो सकती है। अगर आप कोशिश करें तो इस लत से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि मंशियात बहुत सस्ती है लेकिन आपकी जान बहुत कीमती है।